श्री राम जय राम। बताएं क्या पूछना चाहते हो? गुरुजी मैं घर पहली बार आए? जी पर्ची कहाँ है? पर्ची आपको माइक से बोलिए। इसको ऐसे रख लो। गुरुजी मैं घर के देवता देवी के बारे में आया हूँ। मैं जितने पूजा पाठ करता हूँ उतने ही हम अभी कहाँ होके आए हो? अभी तो मैं एक 2012 में एक सोखा को बुलाया था। झाड़ फूक करने वाले को? झाड़पुर बोले कि पहले मैं बहुत बीमार पड़ता था, तो उन लोग बोले कि बुलाओ उनको, पूजा पाठ करवाओ देवता देवी का। तो हमने आप बीमार पड़ते थे तो डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को भी दिखाता था और दोनों आदमी को दिखाता कि वो डॉक्टर ने क्या बताया था? और दुआ दोनों तो डॉक्टर से लाभ नहीं मिला ना? डॉक्टर से लाभ नहीं मिलता। मैं इस विषय पर भी एक टिप्पणी करना चाहता हूं कि जो प्रेत बाधा होती है वो दवा से लाभ नहीं मिलता, इसकी एक पहचान है। तो उनको बुलाया मैं। और जो रोग होता है उसको झाड़ फूक से लाभ नहीं मिलता है, लेकिन क्षणिक राहत मिल सकता है, लेकिन पूर्णता इलाज से ही लाभ मिलेगा। तो उनको बुलाया, पूजा पाठ करवाया, अपना किए। उस टाइम में भी हम तो अभी आप कौन देवता पूछते हैं? हम समय पूजते हैं। हैं? समय ये समय कौन होते हैं? देवी है, कहाँ की है? हमारे पूजमान है, हमारे बाप दादा के पूजमान है। हाँ, कहाँ पूछते हो? घर में। और देवता? देवता हैं कुंवर, समय, शीतला, अमीना, सती, आपने तो बताया नहीं मुझे। मैंने कोई कलम तो नहीं चलाई? हमने लिखा माता शीतला, कुंवर व समय देवी नाम की शक्तियां। आपके घर में 5 शक्तियां हैं। पितर समाधान होगा, आज दिनांक से ही आशीर्वाद है। भाई अपन तो प्रमाण से लिख रहे हैं, आंखें खोल के पढ़ो, मुंह खोल के पढ़ो, जैसे पढ़ने उसे पढ़ो। गलत लिखा हो तो टोको। गुरुजी हम लोग। और ऐसे कोई भी दुनिया का व्यक्ति दप्ती नहीं दिखाता, और दिखाएगा वही जो प्योर होगा, शुद्ध होगा। गुरुजी हम लोग जितने पूजा पाठ करते हैं उतने हम लोग परेशान रहते हैं। कभी बीमारी, एक बीमारी छोड़ता हूँ तो दूसरा बीमारी तैयार हो जाता है। मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मैं। ये सौम्या माता कहाँ पे है? इस समय हमारे घर की पूजमान देवी हैं। और कुंवर भी है हमारा। उनको खस्सी चढ़ता है, वही एक बार मैं 10 साल हो गया दिए हुए, तब से मैं और परेशान हो गया। जाओ, बीमारी आज से ठीक होगी। अब जीव हम नहीं देंगे गुरुजी। बिल्कुल बलि नहीं देना है, और बलि का मैं विरोधी भी हूं। परंतु कुछ जानकार आजकल तथा कथित अध कुचले लोग आ गए हैं। वो कहते हैं कि कोई भी प्रेत आत्मा बलि नहीं लेती है। तो हम कहते हैं तो अभी तुम जानते ही नहीं हो, अभी चक्कर में पड़े नहीं हो। जिस दिन पड़ गए हो तुम्हारे बाप भी दिल लगो। लेकिन मैं गुरु होने के नाते, सनातन धर्म का अनुयायी, सनातन धर्म का प्रचारक होने के नाते मैं इतना कहूंगा कि जीव बलि ना देना चाहिए और ना दिलाना चाहिए। यदि कोई देवंत जीव मानता तो उससे आग्रह कर लोगे। कलयुग है, कलयुग में दिया हुआ जीव पुनः जीवित नहीं हो सकता। मृत यानी आपने उसको खंडित कर दिया, काट दिया, उसकी जान चली गई है, उसको जीवित नहीं किया जा सकता। उस जमाने में जब ये देवता बलियां लेते थे, ये शक्तियां बलि लेती थी, तो वो बलियां जीवित हो जाती थी, जान नहीं जाती थी। हमारे विद्वानों ने, आचार्यों ने कुम्हेड़ा का, नींबू का, नारियल का, आटे का, बेसन का आदि पुतला पुतली बना करके जीव बलि देने का प्रथा चलाई। साथ में दही, उर्द। आप देखते हैं हवन में जब क्षेत्रपाल की पूजा होती है तो उसमें दही, उर्द दाल, उर्द वाली दाल, और उसमें रोली सिंदूर लगा के कपूर जला करके अग्नि रूपी जिब्या बनाकर उस बलि को मांस भोज के रूप में उसको बलि के रूप में देते हैं। अब लेकिन कुछ अधकुचले झाड़ फूक औजहाओं को बहुत बड़े अपने आप को प्रचारक समझते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर मैं खुला क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। जब बात करना तो कर ले। देवता जो कुछ ऐसे देवंत देवता देवियां हैं, जो यक्षिणियां हैं, जोगनियां हैं, ये बलियां लेती हैं। लेकिन कलयुग में इनसे प्रार्थना करें कि आप हमारा नारियल स्वीकार करें, हमसे खीर पूरी के रूप में लें, और आप तो अदृश्य शक्ति हैं। जरूरी है कि मेरे द्वारा कटवाया जाए। हम चाहते हैं कि हम राम और कृष्ण को भी भोग लगा सकें। हमें इतनी, और वो प्रसाद
तुम्हारे साथ में सबको वितरित कर सकें तो अच्छा लगेगा। हम जो कहते हैं वो देवी जो शक्ति है, एक्चुअली है, जोगनी है, जो भी है, वो आपसे बलि नहीं लेगी, मैं ये गारंटी देता हूं। ठीक है ना? और ये उपाय कर लेना, आज से तुम्हारे घर में जीव बलि नहीं लगेगी जी गुरु जी। और नारियल पे स्वीकार हो जाएगी, आशीर्वाद है। गुरु जी एक चीज और, आस्थान मैंने घर बना रहा हूं। कोई बात नहीं, इसको रख दीजिए और जाइए, आइए। पास में आइए, माइक उठाइए, बोलिए क्या बात है। शरीर में ऐसे बोलिए, ऐसे। शरीर में 8-9 महीने से अकड़न और झुंडपन, एकदम कंपन सी आती है। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। आपने किसी को बताया? ना जी। पढ़िए। आपने किसी को बताया तो नहीं था? ना जी। आप अपना नाम तो नहीं बताया किसी को? नहीं। नाम चंद्रपाल है, शरीर अकड़ता है हाँ एवं जकड़ रहा है, कमजोरी है। आपके ऊपर डाकनी एवं साकनी नाम की चौकी रखी गई है। ये 2 शक्तियां परेशान कर रही हैं। लाभ होगा, आशीर्वाद है। जी। ठीक है ना? जी। लड़का को पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? चंद्रपाल विश्वकर्मा। और हमने क्या लिखा? जी। हमने क्या लिखा था? चंद्रपाल विश्वकर्मा। हाँ जी। घर में कलेश रहता है गुरु जी। इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। आपने अपना पुराना मकान छोड़ दिया है, उस पुराने मकान से ये बाधा बनी हुई है। जी। आप नए मकान में आ गए हो? जी। मुझसे बोलो हाँ या ना। जी। चौवाई बकरी में बनवाया था हमने, पुराना छोटे भाइयों के हिस्से में पड़ गया। ठीक है जी। जहाँ आपका पुराना मकान है और जहाँ रह रहे हो, जी। ये पहले पशुशाला थी। हाँ जी। और जो पुराना मकान है उसमें आप निवासित नहीं है। नहीं है जी। ठीक है जी। तो ये पुराने मकान से बाधा आई है जी। और नए मकान में प्रवेश कर गई है। जी। मकान के पीछे किसी देवता का स्थान था, वो मकान निर्माण या परिवर्तन करने में जी। वो स्थान उखड़ गया है। जी। तो वो शक्तियां आपके ऊपर, आपके परिवार में डिफेक्ट कर रही हैं। जी। इसी कारण से दिक्कत है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। जी। कुल देवता। इसके माइक नीचे रखो और मेरी बात सुनो कान खोल के। ठीक है? आप यहाँ आए मात्र इतना सुनने आए कि हमारे जीवन में सत्य क्या है, ना कि मुझे झेलने आए हो। आप यहाँ जो समय लेके आए हो कि मुझे सत्य जानकारी प्राप्त हो जाए, हमको सही दिशा मिल जाए, तो हमें को कान लगा के सुनो। और यदि फ्री में आए होते और हम फ्री में बता रहे होते तो मैं इतना भी नहीं कहता सुनो और चीज निकलो बाहर। खड़े हो जाइए।